नहीं आ रहा था। तो आप पूछ के देखिए जिन लोगों ने उस समय एसटीडी पीसीओ था, इतनी इनकम होती थी, लेकिन आज अगर कोई एसटीडी पीसीओ खोल के बैठ जाए, शाम तक 1 रुपए का भी धंधा होगा क्या उसका? एक जमाना था, उस चीज का ट्रेंड था, उस समय जिन्होंने किया उन्होंने पैसा कमाया। आज अगर आप में हाथ डालोगे, आज कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आज से मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, शायद 10वीं में होगा, उस समय सीडी प्लेयर, वीसीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर के पार्लर होते थे, उनकी दुकानें होती थी। और आपको क्या करना था, अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो एक वो सीडी होती थी, वो किराए पे देते थे। यस राइट। और आपको एक दिन का किराया 30, 40, 50 रुपए में वो सीडी आप मूवी देख के शाम को उसको रिटर्न कर देते थे। वो कुछ सिक्योरिटी रखता था 100-150 रुपया उस चीज की। आप हैरान रह जाओगे, दिन में 5-5, 10-10 हजार रुपए कमा लेते थे वो सीडी वाले। अगर आज कोई वो डीवीडी पार्लर खोल के बैठ जाए तो आपको क्या लगता है, कुछ पैसा कमा पाएगा? लेकिन एक समय था, उन्होंने कमाया है कि नहीं कमाया? चलो बहुत पुरानी बातें हो रही हैं, थोड़े से जवान लोगों की बातें कर लेते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 10 साल पहले, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई 18 साल का भी है तो 10 साल पहले 8 साल का होगा, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि 8 से 10 साल पहले हमारे जो मोबाइल होते थे उनको रिचार्ज करने के लिए हमें किसी दुकान पे जाना पड़ता था। और लोगों ने रिचार्ज कूपन की दुकानें खोल रखी थी। आइडिया का 100 रुपए का रिचार्ज, वोडाफोन का, हज का, टाटा इंडिकॉम का, एयरटेल का, ऐसे था या नहीं था? 100 रुपए के रिचार्ज पे 3 रुपया बचता था। लाख रुपए का रिचार्ज कर दोगे तो 3000 रुपया उसको रिचार्ज वाले को बच जाता था, दुकान वाले को। और दिन में 8-8, 10-10 लाख रुपए का लोग रिचार्ज कर देते। आज अगर कोई रिचार्ज कूपन की दुकान खोल के बैठ जाए, शाम तक एक भी आदमी आएगा रिचार्ज करवाने? No. दुनिया को छोड़ो, तुमने आखिरी बार कब दुकान पे जाकर रिचार्ज करवाया था ये बताओ? कहां से कर लेते हैं? अपने मोबाइल, पेटीएम से, दुनिया भर के सब ऐप तो रिचार्ज करने लगे ना आजकल। आप कल्पना करो, उस समय इन सब ने पैसा कमाया था, लेकिन आज इनमें से किसी में भी पैसा नहीं है। तो ये चीज हमें बता रही है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, 50 सालों में कितने पैसा कमाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, आगे पैसा कमाने के लिए। अगले 20-30 सालों में जो धंधे पैसा ज्यादा चलेंगे, जिन धंधों में पैसा ज्यादा कमाई होगी, उन धंधों में हमें एंटर करना पड़ेगा। तभी आप 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया महीने का कमा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 4 ट्रेंड है फ्यूचर के, 4 बड़े धंधे हैं, ट्रेंड्स हैं जो भविष्य में बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं। सबसे पहला ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स। आप महसूस कीजिए, पिछले 2-4-5 सालों में ई कॉमर्स का जमाना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अब पहले के मुकाबले ज्यादा सामान आप ऑनलाइन मंगाने लग गए कि नहीं मंगाने लग गए? कोरोना से पहले कभी किसी ने कल्पना करी थी कि 10 रुपए का धनिया भी आपके घर में ऑनलाइन वाला सप्लाई कर जाएगा? लेकिन आज मंगवा रहे हैं कि नहीं मंगवा रहे? हर चीज आज हम ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये हमारी आदत और बढ़ेगी या घटेगी? अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डर रहे हैं मंगाने से, लेकिन धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हमारा कॉन्फिडेंस ई कॉमर्स की ओर बढ़ रहा है, तो ई कॉमर्स वालों का धंधा बढ़ रहा है कि घट रहा है? हेलो। दूसरा ट्रेंड है फ्यूचर का, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। आप किसी भी थोड़ा 60-70 साल पुराने आपकी दादी होंगी या जो सीनियर लोग हैं, ताई होंगी या मदर होंगी, आप उनके सामने ज्यादा लिपस्टिक, थोड़ा मेकअप करेंगे ना, तो क्या कहेंगे वो? क्या सारे दिन लिपाई पुताई करने लगी रहती है। लेकिन अब देखिए ट्रेंड बदल गया है। आज से 15 साल पहले अगर मैरिज होती किसी लेडी की, तो मेकअप करने के लिए, करवाने के लिए भी उसे अपने घर से 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि पार्लर थे ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही, लोगों में जागरूकता आ रही है हेल्थ के प्रति, अपने सुंदरता के प्रति, अपने लुक्स के प्रति, तो हर गली में, तीसरे मकान में ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? और हर ब्यूटी पार्लर शाम तक 100, 200, 500 रुपए कमा लेता है कि नहीं कमा लेता है? क्यों?
क्योंकि वेलनेस की इंडस्ट्री, हेल्थ की इंडस्ट्री, ब्यूटी की इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कर रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आज से 15 साल पहले अगर किसी व्यक्ति को, किसी लड़के को जिम लगाना पड़ता तो उसे 4, 5, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता जिम के लिए, लेकिन आज हर गांव में 5, 5, 10, 10 जिम, हर गली में 1, 2 जिम खुल गए कि नहीं खुल गए? यस। ये क्या है? ये ट्रेंड्स है फ्यूचर के। आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन ये खुलेंगे, और ये खुलेंगे तो धंधे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? फ्यूचर ट्रेंड। ऑर्गेनिक फार्मिंग, वीगन फूड। आपको, हमें लग रहा है तो बड़े बड़े स्टार ये कह रहे हैं कि जानवरों से दूध, जानवरों से प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट मत इस्तेमाल कीजिए, ओनली प्रोडक्ट बेस्ड, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट यूज कीजिए। हमें लग रहा है ये अमीरों के चोचले हैं, लेकिन जो चीज आज हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी किसी जमाने में अमीरों के चोचले रहे हैं कि नहीं रहे? जब ये मोबाइल आया था तो हमने क्या बोला था? ये अमीरों के चोचले हैं। जब ये एसी आया था ना तो हमने क्या कहा था? ये अमीरों के चोचले हैं। जब ये गाड़ियां आई थी ना, हमने क्या कहा था? ये अमीरों के चोचले हैं। कोट पैंट पहन के कोई आज से 10 साल पहले चलता था ना गली में से, ये अमीरों के चोचले हैं। लेकिन वो सारे काम जिन्हों हमें चोचले समझते थे, आज हमारी जरूरत और मजबूरी में कन्वर्ट हो चुकी नहीं हो चुकी। ऐसी ही एक जरूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहर मुक्त खेती। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है मार्केट में, लोगों में जागरूकता आ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो यूरिया हम डाल रहे हैं, जो पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में अपने पैदावार को बढ़ाने के लिए, वो जहर कहीं ना कहीं हमारे ही उन पौधों के माध्यम से हमारे ही शरीर में वापस आ रहा है और वो हमारे शरीर को डैमेज कर रहा है। तो अब लोग देसी खाद वाले प्रोडक्ट खाने लग गए हैं। आप देखिए मंडी में जाएंगे, शायद लोकल मंडी में नहीं, लेकिन अगर आप बड़े मॉल में जाएंगे तो टमाटर, एक टमाटर अच्छा दिखता है, एक टमाटर खराब दिखता है, लेकिन जो अच्छा दिखता है उसका रेट है 30 रुपए किलो, जो खराब सा दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, उसका रेट है 130 रुपए किलो। और लोग 130 वाला खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई यूरिया, कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत सारी जगह ये चीजें हो रही हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? आज हो सकता है कि विराट कोहली 600 रुपए लीटर पानी पी रहा है, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम सबको भी पीना पड़ जाएगा। आज हम उसको चोचला कह सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं इंसान की बॉडी का 70% पार्ट क्या है? पानी। डॉक्टर साहब, वाटर। जो हमारे शरीर का 70% भाग है, उसको कंज्यूम करने में हम बिल्कुल इग्नोर, कहीं झूठी देखी फली करते हैं कि नहीं करते? समझिए, ये वेलनेस का पार्ट है, ये बढ़ रहा है धीरे। एंड वर्क फ्रॉम होम, स्पेशली कोरोना के बाद, जो कि आज से 10 साल, 8 साल, 5 साल बाद आती वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, वो कोरोना ने 10 साल पहले ला दिया है। कोरोना से पहले कोई ये बोलता कि आप घर बैठे बैठे भी अपनी ड्यूटी कर सकते हो, आपको विश्वास होता? लेकिन बहुत सारे नए बच्चे हैं जो अच्छे पैकेज पे हैं और 4 साल उनको लगे हुए हो गए, लेकिन अभी तक उन्हें ऑफिस तक नहीं मिला है, ऑफिस गए ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अभी पता नहीं पिछले दिनों कौन से सोशल मीडिया पे आ रहा था, शायद गुड़गांव का ही वो लड़का था, कोरोना के दौरान उसकी वो जॉब लगी और 4 साल से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है, और कंपनी ने उसे बुलाया कि भाई एक बार आ तो जा, अपनी शक्ल तो दिखा जा, और 3 दिन तक वो घूमता रहा, उसे ऑफिस ही नहीं मिला। और फिर उसने एप्लीकेशन डाल दी कि मुझे ऑफिस नहीं मिल रहा, मैं घर से ही काम करूंगा। आप समझ रहे हैं, मतलब घर से भी काम चल सकता है। कोरोना से पहले कोई बोलता है कि आपके बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आपका बच्चा पढ़ लेगा और मैडम पढ़ा देगी घर बैठे बैठे, विश्वास करते? लेकिन पिछले 3-4 सालों से सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ये भविष्य के काम है, आप विश्वास करें या ना करें, जो चीज आज स्कूलों को समझ में आ गई है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी धंधा प्रॉफिट के लिए खोला जाता है, सिंपल सी बात है। हर वो काम करना चाहिए या करते हैं वो जिसमें उनको प्रॉफिट नजर आता है। स्कूल को प्रॉफिट, बिल्डिंग खोल के, ट्रांसपोर्ट तोड़वा के, टीचरों को वहां बुला के, बिजली की खपत करवा के,
फिर बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा है, या बच्चे अपने घर में बैठे अपनी बिजली खाएं, अपना इंटरनेट यूज करें और मैडम उनको पढ़ा दे। आज नहीं तो अगले कुछ दिनों में, सालों में ये चीज हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम चलेगा ही चलेगा। अब ये चारों चीजें भविष्य का ट्रेंड है। इन चारों चीजों में से किसी भी एक ट्रेंड में आप चले जाएंगे तो आपको भविष्य में ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब सवाल उठता है, आप कहेंगे कि इतनी सारी आपने बातें बताई लेकिन इन चारों में आरसीएम तो कहीं भी नहीं आता। बिल्कुल सही आपकी बात, इन चारों में आरसीएम कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इन आरसीएम में ये चारों है या नहीं है? यस।